सभी को जय सीताराम जी। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों में मूल हैं। परमात्मा जो है सभी शक्तियों में मूल हैं, जिससे सृष्टि मात्र का संचालन होता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है। ऐसे एक शक्ति परमात्मा में माननी ही पड़ेगी। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे होता है, उस परमात्मा को माननी ही होगी। यदि परमात्मा में कोई शक्ति स्वीकार न करे तो सृष्टि रचना आदि कार्य सिद्ध नहीं होगा। परमात्मा को स्वीकार करना ही होगा। संचालक तथा संरक्षक जो निर्माण को मुख्य मानते थे, एक बार ऐसे एकांत में कहा था कि परमात्मा में एक शक्ति माननी ही पड़ेगी, माने बिना काम नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सबका निषेध होने पर एक शून्य ही शेष रहता है। कुछ लोग मानते हैं अतः शून्य के सिवाय कुछ नहीं है। शून्य के सिवाय कुछ नहीं है। अगर शून्य के सिवाय कुछ नहीं है तो यह बात सच्ची है, तो फिर इस बात का ज्ञान किसको होगा? शून्य का ज्ञाता शून्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर शून्य के सिवाय कुछ नहीं होवे तो फिर यह सृष्टि कैसे पैदा हो? अभाव से भाव कैसे पैदा हो सकता है? बात तो यह है। कथम असतः सज्जायतेति, इसलिए ब्रह्म सूत्र के आरंभ में ही आया कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माधस्य यतः। अब यहाँ से ब्रह्म विषय विचार आरंभ किया जाता है। इस जगत के जन्म आदि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रकृति की संपूर्ण शक्तियों का जो मूल है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। स्थिति परिस्थिति और प्रलय है, यह ब्रह्म है। सर्वोते पेता च तद्दर्शनात्, वह ब्रह्म समस्त शक्तियों से उत्पन्न है, क्योंकि श्रुतियों में ऐसा ही देखा जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा संपूर्ण शक्तियों का, विद्याओं का, कलाओं का विलक्षण भंडार है। शक्तियां जड़ प्रकृतियों में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। ज्ञान पूर्वक होने वाली चीज जड़ में कैसे रह सकती है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति ही है, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का उपयोग सृष्टि रचना आदि कार्यों में करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक विभिन्न कार्यों करता है, पर उसका निर्माण और संचालक करने वाला चेतन मनुष्य है। पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन कौन है? मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुआ बिना यह कार्य नहीं हो सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रचुत बनावटी बनाया गया है। कंप्यूटर तो अपने से बन कर आया नहीं, उसको भी बनाया गया है। तो जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है, संसार में तरह तरह के आविष्कार होते हैं, पर आविष्कार करने वाला चेतन ही होता है। अतः संसार में जो भी विशेषता, विलक्षणता देखी जाती है, वह सब परमात्मा से ही होता है। तो सब परमात्मा से ही आता है। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो ससंभवम्। जो ऐश्वर्य युक्त
शोभायुक्त और बलयुक्त, ये स्वरयुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त वस्तु हैं, उसको तुम मेरे ही तेज अंश की उत्पत्ति ही समझो। भगवान कहते हैं यदि परमात्मा में शक्ति न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो शक्ति बीज में होता है वही वृक्ष आती है। बीज छोटा सा बीज होता है, एक छोटी सी बीज विशाल का पेड़ बन जाता है। तो वो छोटी सी बीज में ऐसी कौन शक्ति है कि विशाल का वृक्ष बन गए? ये परमात्मा की कृपा है। उसी परमात्मा की विस्तृत शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आता है, उसी की कवित्व शक्ति कवि में आता है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। यह प्रकृति के कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूं, वह सच्ची बात है, तो फिर बंधन कहां से आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं, यह बात सच्ची है, फिर ज्ञान कहां से आया और कैसे आया, क्यों आया, कब आया? सूर्य में अमावस्या की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा ही अज्ञान है। जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उसकी तरह दृष्टि न रहने से ही ऐसा देखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाला परमात्मा का विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम होती है। परमात्मा सब देते हैं, परमात्मा सब देते हैं, सब कुछ देते हैं। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को अपने ही मान लेता है। पर जहां से वह मिलती है उस तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं, वहीं मिली हुई वस्तु को देखता है। पर देने वाले देखता ही नहीं, कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रच्युत देने वाला अपना है। प्रहलाद जी कहते हैं कि शास्ता विष्णुरशेष्य जगतो यो हृदि स्थिता तामृते परमात्मानं तात कह केन शास्यते। हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। ये तात उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? संसार के उपदेशक तो परमात्मा है, ऐसी किसी में शक्ति नहीं है कि कोई किसी को सिखा सकता है। ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसूतां संजीवनात्यखिल शक्तिधरः अस्वधाम्रा अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादिना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभो, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान, नाक, त्वचा आदि अनन्य इंद्रियों एवं प्राणियों को चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी कहते हैं, केनोपनिषद में आता है
कि ब्रह्मा देवेभ्यो विजयगे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यंता ता एकक्षन्तास्माक मेवायम विजयोस्माकमेवाय मह्यमेति। पर ब्रह्म परमेश्वर ही देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की। बिन नारायण के, बिन परमात्मा के कोई किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। देवता भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु उस परब्रह्म परमेश्वर विजय में इंद्रादि देवताओं अपने देवताओं भी अपने महत्व को अभिमान करने लगते हैं। ऐसा समझने लगते हैं कि ये हमारी ही विजय है और यह हमारी ही महिमा है। देवताओं के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए परब्रह्म परमात्मा उनके सामने यक्ष रूप में प्रकट हो गए। उनको देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, होकर विचार करना कि यह यक्ष कौन है। उसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने अग्निदेव को उनके पास भेजा। यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं जात वेदान के नाम से प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी को जो कुछ है उस सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं सारी पृथ्वी को जला सकता हूँ, ऐसा अग्निदेव बोल रहे थे। तब यक्ष ने उनके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को जला दो। अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को जला नहीं सके और लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गए और बोला यह यक्ष कौन है, यह मैं नहीं जान सका। तब देवताओं ने वायुदेव को यक्ष के पास भेजा। यक्ष के पूछने पर वायुदेव ने कहा कि मैं मातृक स्वाके नाम से प्रसिद्ध वायु देवता हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी को जो कुछ है वह सब उड़ा सकता हूँ। उनको वायु देवता को भी अभिमान था। तब भगवान ने एक तिनका रख दिया और बोला कि इसको उड़ाकर दिखाइए। वायुदेव जो है अपनी पूरी शक्ति लगा दिए उस तिनका को उड़ाने के लिए, लेकिन वो तिनका नहीं उड़ पाया। फिर गए इंद्रादि देवता के पास, नहीं जान सका। तब देवताओं ने इंद्र को यक्ष का परिचय जानने के लिए भेजा, परंतु इंद्र ने कहा पहुँचते पहुँचते ही यक्ष अंतर्धान हो गया और वह जगह हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारक है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यह विशक्ति तद्विजिज्ञास स्वतः ब्रह्मोति। ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में लोक में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उनको तत्व को जानने के लिए इच्छा कम वही ब्रह्म है। आदमी जो है, मनुष्य जो है, जो जीव जंतु प्राणी जो भी है, जिसके सहारे वो जीवित होता है और जिसके सहारे मरणोपरांत समा जाता है, वही ब्रह्म है। निश्चय ही उस परमात्मा से
पहल आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल, जल में तत्व से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न हुई। औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से मनुष्य का शरीर उत्पन्न हुआ। स विश्वकृतः विश्वविदात्माय योनिर्यः काल कालो गुणी सर्वविदयः। यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा संपूर्ण जगत का रचयिता सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्रकट हेतु काल का भी महाकाल संपूर्ण दिव्य गुणों से उत्पन्न एवं सबको जानने वाले हैं। ये जगत का रचयिता है। जिसका ज्ञानमय तप है उसी परमेश्वर से यह विराट रूप जगत तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। यतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। उसी परमेश्वर से प्राण, मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाले पृथ्वी उत्पन्न होती है। उसी परमात्मा से उपनिषद में भी आई उपयुक्त बातें सगुण परमात्मा की है, निर्गुण आत्मा की नहीं। गीता में भी सगुण परमात्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति आदि बताई जाती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याहम् कीर्ति स्वामवष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्वा वशं प्रकृतेर्वशात्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरे प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मैं फिर उसकी रचना करता हूं। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए और प्राणी समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचता हूं। भगवान सृष्टि को खत्म भी करते हैं और फिर से पुनः स्थापित भी करते हैं। समय समय पर भगवान ये सब कार्य करते हैं। बता रहे हैं अर्जुन से, मयाक्षः क्षेणः प्रकृतिः सूजये सचराचरम। प्रकृति की मेरा अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जागृत को रचती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति की मेरा अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत को रचती है। अहम कृतस्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। बोलो जय सीताराम जी। इस चैनल को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय सीताराम।